जय श्री राम साथियों। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा टकराव सामने आया है। एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस एनकाउंटर पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और उसके ठीक अगले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुलकर पुलिस का बचाव किया है और सख्त संदेश दिया है। तो क्या यूपी में कानून बनाम एनकाउंटर की लड़ाई शुरू हो गई है? आज हम आपको पूरा मामला आसान भाषा में समझाएंगे। पूरा विवाद शुरू हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक कड़ी टिप्पणी से। कोर्ट ने पुलिस एनकाउंटर मामलों को लेकर साफ कहा है, पुलिस के पास किसी को सजा देने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार सिर्फ अदालत का होता है। कोर्ट ने खास तौर पर अपराधियों के पैरों में गोली मारने वाली घटनाओं पर चिंता जताई है। हाई कोर्ट ने कहा, यह तरीका अब एक सामान्य प्रथा बनता जा रहा है। कई मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस तक का पालन नहीं हुआ है। कुछ मामलों में यह प्रमोशन या वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करने का तरीका भी बन सकता है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार और पुलिस प्रशासन से भी जवाब मांगा है। यहीं से यूपी की राजनीति और प्रशासन में बहस शुरू हो गई। हाई कोर्ट की टिप्पणी के ठीक बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुलकर अपनी सरकार और पुलिस का बचाव किया। यूपी फार्मा कॉन्क्लेव में बोलते हुए योगी ने कहा कि जब उन्होंने 2017 में मुख्यमंत्री पद संभाला था तब यूपी की हालत बेहद खराब थी। उन्होंने दावा किया कि 2012 से 2017 के बीच 900 से ज़्यादा दंगे हुए। लगभग हर शहर में कर्फ्यू लगता था। बिजनेसमैन और डॉक्टर तक गुंडा टैक्स देने को मजबूर थे। योगी ने कहा कि जब उन्हें जिम्मेदारी मिली तो सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था सुधारने की थी। योगी ने साफ कहा कि उनकी सरकार ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा, चाहे वो अपराधी कोई भी हो। उनका मतलब था चाहे उनकी पार्टी का हो या अपोजिशन का। योगी ने यह भी कहा कि सरकार ने कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन कई बार हालात ऐसे बनते हैं कि जब अपराधी कानून से नहीं डरते हैं तो कानून से बाहर जाकर अपराधी को कानून के अंदर लाना पड़ता है और जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाना पड़ता है। यहीं पर योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा और विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या पुलिस गोली खाए? योगी ने कहा कि पुलिस को हथियार इसलिए दिए जाते हैं ताकि अपराधियों का मुकाबला किया जा सके। उनका यह भी कहना था कि जो अपराधी जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाना पड़ता है। हम लोगों ने तय किया जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करें, लेकिन बहुत बार होता है अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। योगी सरकार का दावा है कि पिछले 9 वर्षों में यूपी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। सरकार के अनुसार दंगे लगभग खत्म हो गए, जबरन वसूली बंद हुई, कानून व्यवस्था मजबूत हुई। साथ ही साथ यूपी निवेश का बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। लेकिन यहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या अपराध रोकने के लिए सख्त कार्रवाई जरूरी है या कानून से बाहर जाकर कार्रवाई लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती है? हाई कोर्ट का कहना है कि कानून का पालन हर हाल में जरूरी है, जबकि सरकार का कहना है कि अपराध खत्म करने के लिए सख्ती जरूरी है। इस पूरे मामले ने यूपी की राजनीति को भी गर्म कर दिया है। विपक्ष इसे मानवाधिकार और कानून के उल्लंघन से जोड़ रहा है, जबकि बीजेपी इसे कानून व्यवस्था सुधारने का मॉडल बता रही है। अब आगे क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। कोर्ट सरकार से जवाब मांग चुका है, पुलिस कार्रवाई की जांच संभव है और यह मामला आने वाले चुनावों में बड़ा मुद्दा बन सकता है। उत्तर प्रदेश में यह टकराव सिर्फ पुलिस और कोर्ट का नहीं है, यह कानून और सख्ती के बीच संतुलन की लड़ाई है। अब फैसला जनता को करना है कि कानून व्यवस्था मजबूत करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं? क्या योगी मॉडल सही है या इसमें सुधार की ज़रूरत है? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।